evening and welcome again to my Let's Talk show, ladies and gentlemen. Today I am going to discuss about COVID-19 जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसमें जम्मू नंबर 1 कल का जो फिगर था उसमें आया हुआ है। आई कंग्रेचुलेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू और हेल्थ विभाग को भी कंग्रेचुलेशंस कि उन्होंने 2.5 लाख से भी ऊपर मार्क क्रॉस कर दिया वैक्सीनेशन ड्राइव का। तो दूसरी बात ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है हर एक के लिए। अभी तो 45 से लेके अबव 45 एंड अबव का वैक्सीनेशन हो रहा है और इस वैक्सीनेशन ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक तो बात रही ये। दूसरा सेकंड टॉपिक, टुडेज सेकंड टॉपिक इज़ J&K नेशनल हाईवे। J&K नेशनल हाईवे में जैमिंग इतनी होती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना सफ़र करना पड़ता है लोगों को। जो ट्रैवलर्स हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, उनको आप सुबह निकलते हैं तो दूसरे दिन पहुंचते हैं। तो इसमें सिर्फ हम एक ही चीज़ को दोष नहीं दे सकते हैं कि सिर्फ वहाँ पे लैंडस्लाइड्स या ऐसा कुछ है, बट यहाँ पे कमी है हमारे जो बहुत सारी कमियाँ भी हैं। जैसे उसमें आ जाता है ये ट्रैफिक विभाग, ट्रैफिक पुलिस की कमी मुझे महसूस हुई। बिकॉज रिसेंटली आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम बनिहाल टू जम्मू, तो वहाँ पे मैंने बहुत कमी महसूस करी कि ट्रैफिक विभाग बहुत कम, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस थी और रोड कहीं पे ब्लॉक नहीं था, जैमिंग तब भी थी। और जैमिंग का रीज़न यही है कि ओवरटेकिंग अभी तक हम लोग सुधरे नहीं हैं कि अगर ट्रैफिक चल रहा है, अगर क्यू में चल रहे हैं तो ओवरटेक करना हम भूल नहीं गए हैं। यहाँ पे ओवरटेकिंग के लिए कोई फ़ाइन नहीं करता। फ़ाइन है, डॉक्यूमेंट्स में है कि फ़ाइन होता है, बट कोई करता नहीं है। अगर कहीं अब्रॉड की कंट्री में आप ऐसे ओवरटेक करेंगे तो आपको फ़ाइन लगेगा, बट यहाँ पे ओवरटेक एक कर लेता है और उसके साथ पूरा का पूरा रेला, जितना भी छोटी गाड़ियाँ, ज़्यादातर ये जो सूमो टैक्सी ड्राइवर्स, वो ओवरटेक कर लेते हैं और ट्रैफिक को पूरा का पूरा बंद कर देते हैं। और अगर इस साइड से होता है तो ऑब्वियस है कि दूसरी साइड से, क्योंकि हमारा मेंटल सेटअप ऐसा बना हुआ है कि मैं आगे जाऊं, हर एक को हरी होती है कि मैं ही आगे जाऊं, मैं ही आगे जाऊं, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम वाइल ट्रैवलिंग। और जहां आपको 1 घंटा लगना है वहां पे आपको 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जब डबल ट्रिपल लेन लग जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो फिर वहाँ पे कोई चारा ही नहीं रहता है, रहता है कि आपको रुकना पड़े। तो आपको रुकना पड़ता है गाड़ी में। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं रास्ते में फंस जाते हैं तो वहाँ पे खाना वगैरह तो नहीं मिलता है। तो कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम करती हैं और जहाँ जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वहाँ तक वो अपनी पहुँचा देते हैं। जैसे बानीहाल वॉलंटियर्स, उनका एक ग्रुप है, पूरा स्विफ्ट एक्शन टीम है, स्वैट उन्होंने बनाया हुआ है। तो दे आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्टैंडर्ड पैसेंजर्स, बट उतना ही काफ़ी नहीं है। ट्रैफिक विभाग, आज मैं उन्हीं का एक वो देख रहा था कि वो देवर अपीलिंग कि ट्रैफिक विभाग अपनी नफरी बढ़ाए उस एरिया में, स्पेशली फ्रॉम रामबन टू बानीहाल, बिकॉज वहाँ ऐसा मैस होता है ट्रैफिक का, ऐसे जैमिंग होती है। बानीहाल टाउन में इस तरह की जैमिंग होती है कि सुबह से शाम तक खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ। तो अगर इसको अलाइन किया जाए, अगर कोई ट्रैफिक का ऐसा निज़ाम बनाया जाए, ऐसे डिप्लॉयमेंट हो जिससे कि ट्रैफिक जैमिंग ना हो। और
जो ओवरटेक करते हैं उनको पेनलाइज करें तो दोबारा से वो ओवरटेक नहीं करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि ओवरटेकिंग की ही वजह से ये जैमिंग हो जाती है। रास्ता बंद नहीं होता, बंद भी होता है कभी कभी, बट ज़्यादातर जब अगर खुला है तो उस टाइम जैमिंग होना इज़ द आउटकम ऑफ ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग जब लोग करते हैं तो तभी ट्रैफिक जैम होता है, और ट्रैफिक जैम जब हो गया तो फिर वो मान लो आपने ओवरटेकिंग कर ली, अगले ने भी ओवरटेकिंग कर ली, तो रास्ता तो एक ही है, वहाँ से ही चलना है। तो ये हमारी सोच अभी तक वैसी की वैसी ही है कि हर एक को जल्दी है, कोई अपना रोब झाड़ता है, मैं कुछ ये हूँ वो हूँ, तो निकल जाता है, वो ओवरटेक कर लेता है, और उस ओवरटेकिंग का फ़ायदा फिर वो दूसरे वाले भी जो पीछे पीछे चल रहे होते हैं तो वो भी निकल आते हैं आगे। और एक डिसिप्लिन नहीं है हमारे JNK UT में, खासकर जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे चलने वाले ड्राइवर्स हैं उनमें एक डिसिप्लिन नहीं है। वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और ओवरटेक करके जैमिंग का कॉज बने हुए हैं। अब उस ओवरटेकिंग को कैसे टैकल करना है, उसके लिए ट्रैफिक विभाग इसी पर्पज़ के लिए बना हुआ है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट है कि अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो उसको रोकने के लिए है। तो ट्रैफिक कहीं दिखता नहीं है हाईवे पे, आपको सिर्फ नाकों पे मिलता है जहाँ पे वो एंट्रियाँ शंट्रियाँ जो फीस लेनी होती है ट्रक ड्राइवर्स से, वहाँ पे ही मिलता है। ऐसे जो काम करने वाला होता है वो काम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं जैमिंग है तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक वाले बहुत कम मिलते हैं, तो जबकि ये उन्हीं का काम है, उन्हीं का मान लो उन्हीं अगर वो काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने भी ट्रैवल करा, तो मान लीजिए सुबह 7 बजे अगर मैं निकला तो रात के 10 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा। तो इट्स ड्यू टू ये ट्रैफिक जैम जो कि रास्ते में होता है। और आगे कहीं मिलता, कहीं रास्ता बंद हो तो बात समझ में आती है कि ट्रैफिक जैम इसलिए, तो रास्ता भी बंद नहीं था तो उसके बावजूद ट्रैफिक जैम होता है। अब उसका सलूशन ये है कि उसमें आप नफरी एक्स्ट्रा डिप्लॉय करें पूरे हाईवे पे, जहाँ जहाँ पे जैमिंग का ज़्यादा होता है। ये जैसे चमलवास से आगे वाला पोर्शन है, वहाँ पे आप नफरी जो भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको रखें। वॉलंटियर्स भी रहते हैं जो जैमिंग शैमिंग को खोलने के लिए काम करते हैं। बट जो ट्रैफिक वाले रोड पे रहेंगे और एक लेन पे चलने देंगे सभी को, तो देन इस टाइप का वो नहीं होगा। तो आई अर्ज एवरी इंडिविजुअल हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस टू फॉलो द रूल्स एंड डोंट ओवरटेक while driving, especially on J&K नेशनल हाईवे, बिकॉज हाईवे एक ऐसी जगह है जो रामबन से लेके बनाल से लेके उधमपुर तक एक डेथ पॉइंट उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पे ओवरटेकिंग ना करें, क्योंकि हर एक को जल्दी तो हर एक को होती है, ओवरटेक ना करें। और ओवरटेक करने वालों को आप कोई पेनल्टी रखें ताकि वो आगे से ओवरटेक ना करें और ट्रैफिक को स्मूथली चलने दें। अगर एक साइड का ट्रैफिक है तो दूसरी साइड का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि दूसरी साइड से भी गाड़ियाँ छोड़ी जाए। तो ये एक हमारा अभी बड़ा, मान लो अगर हम पढ़ लिख के बड़ा कुछ कर गए हैं, मगर हमारा अभी डिसिप्लिन में हम बहुत पीछे हैं। हमने अभी डिसिप्लिन सीखना है। गाड़ी चलाने, मान लो ड्राइविंग में ये असूल होना चाहिए कि अगर आप इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं वाइल ड्राइविंग तो लाइसेंस को कैंसिल करने का भी होना चाहिए,
क्योंकि इनडिसिप्लिन अगर ड्राइविंग में हो तो दैट कैन क्रिएट मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। कोई ओवरटेक कर रहा है तो आगे से कोई अगला भी अगर ओवरटेक कर रहा है तो गाड़ियां बच सकती हैं एक दूसरे के साथ। तो आई अगेन रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर साहब to take note of this and deploy as many as you can the traffic police officials on this particular strip of national highway so that jamming से छुटकारा मिले। अब क्योंकि हाईवे पे जो चलने वाले होते हैं पैसेंजर्स, अब मान लो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं गाड़ियों में, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, खाना नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, रास्ते में कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस चीज़ का ख्याल रखें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप भी इस पे थोड़ा सा गौर करें और ट्रैफिक नफरी को थोड़ा सा बढ़ाएं। थोड़ा सा क्या, लगभग हर पॉइंट पे रखें जहाँ जहाँ पे ये जैमिंग का आप तो रोज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे जैमिंग होती है। अगर कोई गाड़ी ख़राब है वहाँ पे अगर ट्रैफिक वाला खड़ा हो जाता है तो 1 बाय 1 वो भेज सकता है आगे पीछे, और जो ओवरटेक करने वाले हैं उनको पेनलाइज करो। ये एक आसान तरीका है अगर आपने ट्रैफिक जैम को रोकना है। अब अगर छोटी गाड़ी वाला ओवरटेक करता है तो मान सकते हैं कि छोटी गाड़ी वाला कहीं पे घुस सकता है। अब यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ मैंने देखी ओवरटेक करते हुए, बड़े बड़े ट्रक ओवरटेक कर रहे हैं, तो उनके लिए जगह तभी बनेगी जब ये कहीं बीच में गैप मिलेगा। तो दिस इज़ आई थिंक अगेन वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन आवर सेल्फ, कि हमें अपने आप में देखना होगा कि हम कितने ठीक हैं। और जब हम अपने आप को सुधारेंगे तो जो दुनियावी निज़ाम है वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो आज का टॉक शो मैं अकेला ही बस इतना ही था। एक तो कंग्रेचुलेट करता हूँ मैं जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन का एक लैंडमार्क कल क्रॉस कर लिया, 2 लाख वैक्सीनेशंस का। और सेकेंड वन वाज ट्रैफिक जैमिंग में नफरी चाहिए। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मान लो हर जगह जहाँ जहाँ पे उनको पता है कि कहाँ कहाँ पे जैमिंग होती है। यहाँ तो ये जानबूझ के कराई जाती है जैमिंग। रीजंस 2 हो सकते हैं, यहाँ तो जानबूझ के कराई जाती है। तो यहाँ तो इनके पास नफरी उतनी नहीं है, तो नफरी वहाँ पे चाहिए। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हर एरिया में चाहिए जहाँ जहाँ पे जैमिंग होती है। अब कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे रोज़ का रोज़ जैम होता ही होता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट बंदे होने चाहिए, तो वो जैमिंग को ख़त्म कर सकते हैं और जैमिंग ना होने दें। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि जैमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्रैफिक जैमिंग ना हो। और सीधा क्लियर कट जो भी ओवरटेक करता है उसको पेनलाइज करो। अगर आप फास्टैग ना लगाने पे पेनलाइज कर सकते हो बंदे को, तो ओवरटेक करने पे तो पेनलाइज बनता है। पेनलाइज करो ताकि ट्रैक पे आ जाएं सारे लोग और कोई ओवरटेक ना करे और सारे अपनी क्यू में चले। तो उससे क्यू में चलने से सारे अपने अपने ठिकाने पे और टाइमली पहुंच सकते हैं। अगर इस तरह से ओवरटेक करके कोई चाहे कि मैं ओवरटेक करके आगे बढ़ूं, तो वो कुछ लिमिटेड होता है, उसमें रिस्क भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें पेनल्टी भी पड़ती है। अगर कहीं नज़र पड़ गई किसी ट्रैफिक वाले, हाँ ट्रैफिक वाले बेचारे देख के भी अनदेखा कर लेते हैं छोटी गाड़ियों का। तो कोशिश करें कि ओवरटेक ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड दोबारा से
फैल चुका है और हर रोज़ केसेस आ रहे हैं और हर रोज़ मौतें हो रही हैं हमारे यूटी में। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, बाहर ऐसे ही ना जाएं। अगर कोई काम नहीं है तो ऐसे ना जाएं, अगर जाएं भी तो पूरा मान लो सैनिटाइज करें, जो हाइजीन रखना है वो रखें, और साथ में मास्क तो ज़रूरी है। मास्क तो अभी पार्ट हमारी लाइफ का बन चुका है, तो मास्क अपने साथ कैरी करें, क्योंकि मास्क पे भी पेनल्टी है अगर मास्क कोई पहनता नहीं है तो मास्क पहने, अपना ख्याल रखें और अपनी जान बचाएं और लोगों की भी जान बचाएं, और अपने नियर्स एंड डियर्स उनकी भी जान बचाएं, और अपने चहीते जो भी हैं घर वाले फैमिली मेम्बर्स उनकी भी जान बचाएं। आज के लिए मेरा लेट्स टॉक शो इतना ही है। तो किसी और हस्ती से अभी थोड़ी देर के बाद हम दोबारा से एक और शो कर रहे हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट।